2025 को जो पोंग डैम का लेवल है वो 1395 फुट से भी ऊपर चला गया है। और मैं आपको बता दूं कि 2025 का ये जो पूरा फ्लड सीजन है ना, जो कि अगस्त के शुरू में स्टार्ट हो गया था इस दफ़ा सैलाब, तो ये 1.5 महीना हो गया जो सैलाब को चलते पहली बार ये हुआ है 2025 में कि पोंग डैम का जो लेवल है, पोंग डैम जो कि दरियाए ब्यास पे बना हुआ है, ये 1395 फुट से भी ऊपर चला गया है। तो मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ आज कंप्लीट कि क्या सूरत हाल है। लेकिन उससे पहले एक बात करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आता है जब बताते हैं कि जी डैम का लेवल बढ़ गया है और ख़तरा ज़्यादा है, तो वो आगे से कमेंट करते हैं कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं। अब मुझे मालूम है कि ये कौन लोग हैं। ये दो तरह के लोग हैं जो मैंने मतलब रिसर्च की है ना। एक तो वो लोग हैं जो कि रहते हैं किसी रेतले इलाके में। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा, पंजाब में बल्कि एक बहुत बड़ा रेतला इलाका भी है, दरियाए सतलुज के साथ ही शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। इसमें ये वाले गांव भी आते हैं जिधर इस दफ़ा बारिशों का पानी आया था, जो हमारे, अगर मैं लोकल हेड सुलेमानकी की बात करूँ ना, तो ये सारे उड़ांग, कटियावाड़ा, उसके बाद ये जज्जल मूसा, जज्जल साड़ू, ये सारे गांव, मतलब यहाँ से ये शुरू होता है हमारे हेड सुलेमानकी से, और ये कई 100 किलोमीटर का इलाका है, ये रेतला इलाका। तो यहाँ पे तो पानी होता ही नहीं। तो अगर एक बंदा रेत में बैठा हुआ है जहाँ पे पानी नहीं होता, बारानी फसलें होती हैं, और वो दुआ करता है कभी बारिश हो जाए और पानी मिल जाए फसलों को, तो उसे गुस्सा ही आना है कि सैलाब सैलाब कर रहे हैं, हमारी तरफ तो पानी नहीं है। एक तो इस तरह के लोग हैं। दूसरे लोग वो हैं जो कि मतलब डूबे हुए हैं, जिनके घर डूब गए हैं, जिनका नुकसान ही इतना ज़्यादा हो गया है कि वो कहते हैं क्यों इन्होंने सैलाब सैलाब लगाया हुआ है। अब उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि यार, हमारे ख़तरा कहने से ख़तरा आ नहीं जाएगा। हमारा काम है, मैं हूँ या कोई और बंदा हो मेरे जैसा जो फ्लड पे रिपोर्टिंग कर रहा है, हमारा काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे देना कि ये सूरत हाल है और ये ख़तरा हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने आपको मेरे समेत कहा कि ख़तरा हो सकता है, आप अपने घरों से निकल जाइए, लेकिन मैं इस बात को सपोर्ट करता रहा हूँ कि घर छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन घर ना छोड़ने का नतीजा कई लोगों की अमवात भी हुई है। तो बात करने का मकसद ये है कि हम कोई ख़तरा ला नहीं रहे, ना हमारे कहने से ख़तरा आ जाना है, बल्कि हम तो सिर्फ लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब हम फ्लड रिपोर्ट देख लेते हैं कि मैंने आपको बताया कि पोंग डैम का लेवल 1395 से भी ऊपर जा चुका है। तो जो सुबह के 6 बजे एग्जैक्ट लेवल है पोंग डैम का, वो है 1395.17 फुट। और यहाँ पे अगर पानी की आमद की बात करें, पहले आपको एवरेज डाटा मैं बता देता हूँ, और एवरेज डाटा पहले आपको समझा भी दूँ मैं। एवरेज डाटा का मतलब ये होता है कि किसी घंटे में पानी ज़्यादा आता है, किसी घंटे में पानी कम आता है। तो वो जितना पानी 12 घंटों में आता है ना, मतलब हर घंटे में जितना जितना पानी आया उसे जमा करते हैं और 12 पे तकसीम कर देते हैं, तो इस तरह से पूरे 12 घंटों की एवरेज निकल जाती है। तो एवरेज डाटा की अगर बात करें कि एवरेज डाटा में कितना पानी आया है, तो पानी आया है जनाब 1,11,381 क्यूसिक एवरेज डाटा में, जो इनफ्लो है, जो पानी आ रहा है डैम के अंदर। और जो पानी छोड़ा जा रहा है वो है 58,968 क्यूसिक। ये पानी छोड़ा जा रहा है पोंग डैम से। उसके बाद एक्चुअल डाटा पे आ जाए। एक्चुअल डाटा हमें असल सूरत हाल बताता है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो एक्चुअल डाटा में थोड़ी सी अच्छी खबर है हमारे लिए कि एक्चुअल डाटा में पानी अभी पोंग डैम सुबह के 6 बजे कम आ रहा है। ये बहुत अच्छी खबर है। कितना पानी आ रहा है? 74,960 क्यूसिक। और ये काफ़ी बड़ी कमी वाक़या हुई है, क्योंकि 1,30,000 1,34,000 क्यूसिक तक पानी आता रहा है पोंग डैम में पिछले 2 दिन की अगर बात करें। लेकिन आज सुबह के 6 बजे कितना आ रहा है? 74,960 क्यूसिक पानी कम आ रहा है। और पानी छोड़ा कितना जा रहा है? तकरीबन 60,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। तो पानी जो छोड़ा जा रहा है ये इन्होंने बढ़ाया है। अब यहाँ पे रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ इनके कंट्रोवर्शियल रोल के बारे में बीबीएमबी के। बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जिसने इन दोनों डैम्स को कंट्रोल करना है, यानी कि भाखड़ा डैम को जो सतलुज पे बना हुआ है और पोंग डैम को जो कि दरियाए ब्यास पे बना हुआ है। तो ये जो बोर्ड है ना, ये इनका कंट्रोवर्शियल रोल यहीं पे सामने आ जाता है कि जब फ्लड चल रहा था तो उस वक्त इन्होंने एक एफिशिएंसी दिखाई और इन्होंने आउटफ्लो कर दिया 35,000 क्यूसिक। हालांकि तब ना लोग वापस लौटे थे अपने घरों को, वो जहाँ पे चले गए थे सैलाब ज़दा इलाकों वाले लोग, वो वहीं पे रह गए थे। अब 4 दिन तकरीबन इन्होंने 35,000 क्यूसिक ही रखा है आउटफ्लो। लेकिन उसके बाद अब आप देखें कि 25,000 का इजाफा करके आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 60,000 पानी छोड़ रहे हैं पोंग डैम से। तो ये है इनका घटिया और कंट्रोवर्शियल रोल कि अब जब लोग वापस आ रहे हैं अपने घरों को, तो इनको चाहिए था कि उसी वक्त डैम में कुछ जगह बना लेते
भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड वाले। लेकिन ये ऐसा करते क्यों हैं? ये ऐसा करते हैं सिर्फ एक रिस्क पे, और रिस्क ये होता है कि ये चाहते हैं कि पानी मानसून के सीजन में ज्यादा से ज्यादा भर लिया जाए ताकि हरियाणा को और राजस्थान को पानी दिया जा सके। और इनसे करवाता कौन है? ये जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं ना, उनमें एक तो हिमाचल प्रदेश से एक बंदा होता है जहां पे ये डैम बना हुआ है, पौंग डैम और ये भाखड़ा डैम, मतलब हिमाचल प्रदेश से बोर्ड में एक मेंबर होता है, फिर पंजाब से भी एक मेंबर होता है, उसके बाद एक मेंबर होता है हरियाणा से, एक मेंबर होता है राजस्थान से, और एक मेंबर होता है सेंटर का, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वफाकी हुकूमत जिसे हम बोलते हैं, जो इंडिया की वफाकी हुकूमत है, उनका एक नुमाइंदा होता है। तो ये जो दो लोग हैं ना, ये चाहते हैं कि डैम को 1390 फुट से ऊपर ना लेके जाया जाए। मतलब ये हिमाचल प्रदेश वाले भी यही चाहते हैं और पंजाब वाले भी यही चाहते हैं, क्योंकि देखें ना 1390 से ऊपर खतरा है, और अल्लाह ना करे डैम कहीं से फट जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन जो हरियाणा वाला मेंबर बैठा हुआ है और जो राजस्थान वाला बैठा हुआ है, वो चाहते हैं कि मतलब डैम को 1400 फुट की तरफ ले जाया जाए ताकि पानी ज्यादा से ज्यादा जखीरा हो और आने वाले जो दिन है उनमें हम पानी इस्तेमाल कर सकें। अब राजस्थान की तो जमीनें ही रेतली हैं, तो उन रेतली जमीनों को तो पानी चाहिए है ना। तो साफ ज़ाहिर है, दो चाहते हैं कि पानी कम रखा जाए, 1390 तक रखा जाए, दो चाहते हैं कि इसको 1400 फुट की तरफ ले जाया जाए। फिर एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मेंबर है ना, वो हमेशा राजस्थान और हरियाणा की सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है? उसकी वजह ये है कि जनाब इस वक्त जो वज़ीर आला बैठा हुआ है ना राजस्थान में, वो बीजेपी का बैठा हुआ है। तो जिनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्हीं की राजस्थान में गवर्नमेंट है, तो उन्होंने तो अपने ही मतलब पार्टी के लोगों को सपोर्ट करना है, ना कि वो पंजाब को सपोर्ट करेंगे। तो ये वजह है कि अब ये पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ रहा है पौंग डैम, और ये 1395 से ऊपर चला गया है। ये मैंने आपको सारा कॉन्टेक्स्ट समझा दिया है कि क्यों इतना ज्यादा पानी ये भर रहे हैं। इसी रिस्क पे भर रहे हैं। जब इन्होंने 35,000 क्यूसिक किया था तो इन्होंने इसीलिए किया था कि ये ना हो, बारिशें ना हो और डैम में पानी कम रह जाए। देखिए ना, तकरीबन 1 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी आता है 1 फुट में, जब डैम में 1 फुट ऊपर होता है। तो जितना ज्यादा पानी, अब ये 5 लाख क्यूसिक पानी तो ये इस वक्त स्टोर कर चुके हैं जब 90 से ऊपर गए हैं, तो तकरीबन तो इनको तो फायदा है जो राजस्थान वाले और हरियाणा वाले। तो ये सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट है, ये जो पॉलिटिक्स हो रही है पौंग डैम पे और दरियाए ब्यास पे। अब हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे बारिशें रुक जाएं, वरना आने वाले दिनों में ये जैसे 60,000 क्यूसिक तो इन्होंने कर दिया है, आगे जाके मैं आपको भाखड़ा डैम से बताता हूँ कितना पानी छोड़ा जा रहा है। उधर भी तकरीबन कितना पानी छोड़ा जा रहा है, बल्कि हम रिपोर्ट में एग्जैक्ट देख लेते हैं। भाखड़ा डैम का जो सुबह के 6 बजे लेवल है वो है 1676.74 फुट, और इधर जो पानी आ रहा है यहाँ पे भी ज्यादा पानी आ रहा है, 61,670 क्यूसिक पानी आ रहा है भाखड़ा डैम में सुबह के 6 बजे एक्चुअल डाटा में, और जो पानी छोड़ा जा रहा है वो है 50,000 क्यूसिक। तो यानी कि 50,000 क्यूसिक भाखड़ा डैम से छोड़ा जा रहा है और तकरीबन 60,000 क्यूसिक पौंग डैम से। तो अभी भी 1,10,000 क्यूसिक पानी दोनों डैमों से छोड़ा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे सैलाब खत्म नहीं हो रहा हमारे तमाम जगहों पे, गंडा सिंह, हेड सुलेमान की, हेड इस्लाम, मेलसी, साइफन, कहीं पे भी अभी फ्लड खत्म नहीं हुआ, क्योंकि डैमों से अभी भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। और ये जो कर रहा है ना भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का जो चेयरमैन है, इसे भी थोड़ी सी तारीख पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि 1988 में भी ऐसे ही हुआ था। 1988 में इन्होंने पानी रोके रखा जब अक्टूबर में सैलाब आया था। अक्टूबर के शुरू वाले दिनों में सैलाब आया था 1988 में। बाज लोग कह रहे थे कि सितंबर पे एंड में आया था। सितंबर के एंड में उन्होंने इंडिया से पानी छोड़ा था डैमों से। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में सैलाब आया था ना, वो अक्टूबर के पहले दिनों में आया था। तो उस वक्त भी इन्होंने ऐसे ही किया था कि इन्होंने पानी रोके रखा, उसके बाद अचानक छोड़ा तो इतना बड़ा सैलाब आया, और उसका इनको भुगतान क्या करना पड़ा, बीबीएमबी को, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को। इनके जो चेयरमैन थे ना, जिनका नाम था उस वक्त 1988 में, मैंने पहले भी बताया था, मेजर जनरल BN कुमार, जो 1988 में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे, उनको सैलाब आने के फौरन बाद ही 7 नवंबर को, यानी अक्टूबर में सैलाब आया सिर्फ 1 महीना बाद ही, 7 नवंबर 1988 को चंडीगढ़ में सिखों की तरफ से गोली मार दी गई थी। यानी चढ़दे पंजाब के, इंडियन पंजाब के सिखों की तरफ से उन्होंने कहा था कि आपने ये जानबूझ के डुबोया है हमें, आपने पानी रोकी रखा है, और उसके बाद अचानक छोड़ दिया है। तो अभी जो BBMB के चेयरमैन है ना, उनको भी थोड़ी सी तारीख पढ़ लेनी चाहिए कि इस तरह के अगर काम करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता होता है। और ये उनकी मिसाल मेजर जनरल BN कुमार की उनके सामने है, जो BBMB के आजकल चेयरमैन है। तो ये तो होगी जनाब डैम्स की रिपोर्ट। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें, मैं पाकिस्तान की आपको रिपोर्ट देता हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि मैप पे डाटा होता है थोड़ा लेट अपडेट पाकिस्तान में। अब ये 12-12 घंटे बाद अपडेट कर रहे हैं मैप को, पहले जल्दी करते थे।
तो हो सकता है बाद में जब पानी ज़्यादा कम हो जाए, लेकिन मैं इस वक्त तकरीबन सुबह के 7:30 बजे आपसे बात कर रहा हूँ। इस वक्त जो गंडा सिंह पानी है ना वो 99,060 क्यूसिक है जो इस वक्त पानी है सुबह के 7 बजे। और जो सुलेमान की एडवर्क्स है वो इनफ्लो है जनाब तकरीबन 88,000 क्यूसिक का, और जो पानी आगे डाउन स्ट्रीम किया जा रहा है वो है 77,000 क्यूसिक तकरीबन है। यानी 11,000 क्यूसिक जो पानी है वो हेड सुलेमानकी के मुकाम पे 3 नहरों को दिया जा रहा है, जिसमें पाकपतन कैनाल है, सादकिया कैनाल है और फोडवा कैनाल है। 11,000 क्यूसिक इन 3 नहरों को पानी दिया जा रहा है। फिर अगर हम इस्लाम की बात करें तो वहाँ पे पानी जो आ रहा है वो तकरीबन 65,000 आ रहा है, और जो पानी डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है हेड इस्लाम से वो तकरीबन 63,000 क्यूसिक है। तो मेलसी साइफन की रिपोर्ट मैप पे नहीं होती उस तरह से शो, फ़ोन करके पूछना पड़ता है। मैंने आपको हेड इस्लाम 65,000 क्यूसिक इनफ्लो बता दिया है, तो मेलसी साइफन भी बिल्कुल इसके करीब करीब है आजकल। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लिया करें मेलसी साइफन वाले भाई। ये आज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है जी 17 सितंबर 2025 सुबह की रिपोर्ट।